नमस्कार दोस्तों, गुरुजी 1987 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विभाजिता का नियम बताएंगे, जिसकी ज़रूरत विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में तथा क्लास 8, क्लास 9 तथा अन्य बेसिक आवश्यकताओं में पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं नंबर 1, 2 से विभाजिता। संख्या 2 से विभाजिता। कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? इसका नियम यह है, जो संख्या किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब 0 से लेकर यदि सम संख्या इकाई के अंक पर है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यदि कोई संख्या 412 है, इसके इकाई का अंक 2 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो 412 में 2 से भाग दे, 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया, 1 उतर जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 2 भी उतार सकते हैं, 2 छंग 12। भाग देने पर जिसका शेषफल 0 बचता है वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 कुल मिला के यदि 0 और सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी तरह 3 से विभाजिता का नियम है। दूसरा है संख्या 3 से विभाज्य। 3 से कौन संख्या विभाज्य होगी? जिस संख्या के अंत में नहीं, जिस संख्या को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 30, 8, 7, 9, 2, 5। अब ये संख्या देखना है कि 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। यदि हम 3 से भाग देते हैं तो ये प्रोसेस लंबा होगा, जिससे समय ज़्यादा लगेगा। इसको चेक करने के लिए सीधा नियम है, इन संख्याओं को क्रमवार जोड़ दिया जाए। जैसे 3 धन 0 धन 8 धन 7 धन 9 धन 2 प्लस 5। अगर सीधे सीधे जोड़ देंगे तो 3 में 8 जोड़ दिया, 8 3 11, 11 7 18, 18 9 27, 2 29, 9 5 34। यह 34 हो गया और 34 में 3 से भाग देंगे। 34 में 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 दशमलव, यह कटा नहीं पूरी तरह से, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आंसर में, यह संख्या 3087925 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या दिया गया है, चेक करना है, पूछ रहा है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं। तो इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने का सीधा सीधा तरीका है, सीधे सीधे जोड़ दीजिए। 3 में धन 5 धन 6 धन 7, सीधे जोड़ेंगे तो 5 3 8 6 14, 14 में 7 जोड़ दिया 21। अब जोड़ने के बाद देखिए यह 3 से कट जाएगी, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 7 21। यह संख्या 3 से कट गई। अतः 3567 संख्या 3 से, यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम लोग 2 से देख लिए विभाजिता का नियम, 3 से देख लिए। अब आती है तीसरा नियम होता है 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजित संख्या, 4 से विभाजित संख्या। 4 से विभाजित संख्या का नियम है, ऐसी संख्या जिसका इकाई और दहाई दोनों मिलाकर यदि 4 से विभाजित होगी तो वो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चेक करते हैं कि एक संख्या है 87,642, संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं? नहीं। इसको हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे कि इस संख्या को देखते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं 87,642, लास्ट की यदि 2 संख्याएं 4 से विभाज्य है तो यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। लास्ट की 2 संख्याएं हम उठा लिए 42, 42 में 4 से भाग दे दिया तो 4 दाम में 40, 2 शेष बच गया, तो यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं हुई। अतः हम लिख सकते हैं कि 87,642 संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। अब चौथा नियम है कि 8 से विभाजित संख्या, 8 से विभाजित संख्या, 8 से विभाजित कौन संख्या होगी? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों मिलाने पर यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए
मान लीजिए कोई संख्या है 32, 65, 128। इस संख्या को चेक करना है, क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसका जो ट्रिक है, पहले ये संख्या लिख लीजिए और इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों संख्याओं को एक जगह ले लीजिए और इसमें 8 से भाग देने पर यदि भागफल जो बचता है और शेष कुछ नहीं बचता है तो ये 128 यदि पूरी तरह विभाज्य हो जाती है तो यह पूरी संख्या विभाज्य होगी। भाग देते हैं। 8 एकम 8, 12 में से 8 निकाल दिए 4, 48, 8 चौक 32, 8 छंग 48। इसमें शेष नहीं बचा। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों संख्याएं 8 से विभाज्य हो गई। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 32, 65, 128 ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी। यह 8 से विभाजिता का नियम है। अब आते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य होगी। तो हम कहेंगे यदि जो संख्या इकाई का अंक 0 तथा 5 होगी, 0 तथा 5 होगी, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 5235। इसके इकाई का अंक 5 है। तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई संख्या दे दिया परीक्षा में। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई प्रश्न परीक्षा में दे दिया, पूछ दिया कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम इसका इकाई का अंक यदि 0 है, यदि इकाई का अंक 0 है तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 35,350 ये संख्या 5 से विभाजित होगी। यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला नियम है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम।
6 से विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्या है जो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? इसके लिए नियम है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में दे रखा है, कोई संख्या दिया है 5 3 8 2 10 2 12। कोई एग्जाम्पल दिया है कि 3522 क्या 6 से विभाज्य होगी? तो सबसे पहले हम यह संख्या देखेंगे कि इकाई का अंक पे सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो यह 2 से भी विभाज्य होगी। अच्छा, 2 से विभाज्य हो गई। और देखेंगे यदि सीधा सीधा जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ दिया 8, 8 में 2 जोड़ दिया 10, 10 में 2 जोड़ दिया 12, 12 देखेंगे 3 से कटेगा तो 3 चौक 12। तो ये पूरी संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 2 से भी विभाज्य होगी। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, अतः 3522 6 से विभाज्य होगी। अच्छा, अगर हम चेक करना चाहें तो इसमें 6 से भाग दे दें। 6 से भाग देंगे तो 6 पंजे 30, यहाँ 5 बच गया, यहाँ कुछ नहीं, 2, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 सत्ते 42, 6 48, 12 में से 8 निकाल देंगे 4, और यहाँ कुछ नहीं, 2, 6 सत्ते 42, शेष कुछ नहीं बचा। अतः यह संख्या पूरी तरह से 6 से विभाज्य होगी। अब अगला नियम है 9 से विभाजिता। कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी? ऐसी संख्या जो सीधे जोड़ने पर उनका योग 9 से विभाज्य होगा। ऐसी संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल है 47,525 क्या 9 से विभाज्य होगी? आइए हम लोग चेक करते हैं। चेक करेंगे, ये पूरी संख्या पहले सीधे सीधे जोड़ दिया। 8 में 7, 8 धन 7 धन 5 धन 2 धन 5।
सीधे जोड़ेंगे, 8 में 7 जोड़ दिए 15, 5 20, 2 22, 5 27। अब 27 देखेंगे, 27 में 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27। यदि जोड़ने पे वह संख्या 9 से कट जाती है, 9 से विभाज्य हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। यदि यहाँ भाग देने पर शेषफल कुछ बचता तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होती। यह नियम देखेंगे तो 3 की तरह है। जैसे 3 में इसको जोड़ने पर यदि इसका योग 3 से पूरी तरह विभाज्य होती थी तो यह 3 से कट जाती थी। उसी तरह 9 का भी नियम है। 9 में भी देखेंगे सीधे सीधे जोड़ने पर यदि उसका योग 9 से विभाज्य होगा तो हमारी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला बच्चा है 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम। ग्यारह से विभाजिता का नियम क्या होता है? 11 से विभाजिता का नियम में होता है कि यदि दी गई संख्या के सम और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर माने घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, या तो कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से पूरी तरह भाग देने पर शेष न बचे। वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अभी आप लोग समझ जाएंगे जब इसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे कोई सवाल दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। मान लीजिए एग्जाम्पल में देता है कि एक संख्या है, जो संख्या है इतनी बड़ी दिया है। अगर कंपटीशन में पूछ देता है कि चेक करिए यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इसको चेक करेंगे। इसके सम और विषम संख्याओं को चेक करेंगे। पहले तो पहली संख्या ले लिया 8, एक अंक छोड़कर विषम संख्याओं का योग कहा है। 8 के बाद 4 छोड़ देंगे, धन 6।
धन 6 के बाद 4, 4 के बाद 3 छोड़ देंगे 2, 2 के बाद 9 छोड़ देंगे 1, पहले इसको जोड़ लिया। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 1 21 आ गया। अब जो संख्या बच गई है उसको जोड़ेंगे। जैसे 4 बच गया है, 4 धन 6 छोड़ देंगे 5 बचा था, 4 छोड़ देंगे 3 बचा था, 2 छोड़ देंगे 9 बचा था, इनको जोड़ेंगे। 5 4 9 3 12, 12 9 21। अब इन संख्याओं को पहले जो संख्या थी इसमें से दूसरी संख्या घटा दीजिए। यदि दोनों को घटाने पर 0 आ जाता है, 0 आने पर भी यह पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगी, या तो पहले में से दूसरी घटाने पर 11 आता तब भी यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का यही नियम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11 की विभाज्यता का नियम बहुत पूछता है परीक्षाओं में।